आप अगर चिराग पासवान जी की पार्टी में होते जी, तो अभी तो विधायक होते। निश्चित तौर पर इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता। आज यदि मैं होता तो आज आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य मैं भी रहता। सांसद रहते। हाँ, सांसद रहता। इसमें कोई, मैं तो बार बार मैं सभी प्रेस में बोला हूं कि आज उनके साथ रहते तो निश्चित तौर पर साधु पासवान आज एमपी रहता। एमपी भी नहीं रहता तब बिहार सरकार में आज मैं मंत्री रहता। चिराग जी से भी मैं ये करूंगा कि सभी परिवार को एक हो जाना चाहिए, है ना। सब जी, परिवार को एक हो जाना चाहिए पॉलिटिकली, पॉलिटिकली एक हो जाना चाहिए क्योंकि जिसमें साधु पासवान भी हो, पशुपति पारस जी हो। अरे, अरे हाँ। मैं खट रहा हूँ तेजस्वी जी के यहाँ आरजेडी में, तो हर एक वर्करों की इच्छा होती है कि हमें प्रमोशन हो या हमें आगे जाने का रास्ता मिले। ये तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय लालू जी को फैसला तय करना था कि किसे टिकट उधर देंगे, किसे नहीं टिकट देंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें चिराग पासवान, जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री हैं मोदी की सरकार में, जिनकी पॉलिटिकल लड़ाई चल रही थी उनके चाचा जी के साथ, पशुपति पारस जी के साथ। उनकी भी अपनी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। और खगड़िया में चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस जी के पैर छूते हुए दिखे। साथ ही अनिल कुमार साधु, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, उनके भी पैर छू रहे थे चिराग पासवान। साधु पासवान उनके जीजा जी हुए। तो साधु पासवान जी से बात करेंगे कि क्या होना है अब। क्या चिराग पासवान अब पशुपति पारस जी के साथ हो जाएंगे? और कुछ दिन पहले पशुपति पारस जी ऐसा कह रहे थे कि चिराग पासवान और हम लोग एक साथ हो जाए तो अच्छी बात होगी, पुरानी गलतियों को भूल कर। तो साधु जी से हमारी बातचीत शुरू होगी। साधु जी नमस्कार, जय भीम। नमस्कार, सबसे पहले जय भीम। क्या हुआ खगड़िया में? चिराग पासवान अपने चाचा जी के पैर छू रहे थे, जो कि नाराजगी चल रही थी और चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल रहा था। देखिए, ये पारिवारिक कार्यक्रम था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अपने चचेरे भाई अर्जुन पासवान जी का कल श्राद्ध क्रम था। उसी श्राद्ध क्रम में मैं अपने परिवार के साथ वहां मैं भी था। उसी परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस चचा से मुलाकातें हुई। हाँ। और स्वाभाविक है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। हम लोगों का राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधारा और उनकी अच्छा, नहीं, विचारधारा में। वो जो पैर छुए ठीक है, शिष्टाचार है, उम्र में बड़े हैं, चाचा हैं। और एक जो कयास लगाए जा रहे थे कि चाचा और भतीजा अब एक हो जाएंगे देख पॉलिटिकली। देखिए, राजनीतिक में कुछ भी संभव है, हम्म। और वो खासकर इस देश की राजनीतिक में। अब नीतीश कुमार जी के बारे में देश के प्रधानमंत्री क्या क्या नहीं कहा करते थे हाँ कि बिल्कुल। ये डीएनए में खोट है तो ये है ना। तो ऐसा नहीं है कि पारिवारिक नीतीश जी भी संबंध। कहते थे कि बड़का झूठा पार्टी। हाँ, बड़का झूठा पार्टी है भाजपा। हम्म। देखे नहीं, इसलिए राजनीतिक में कब कब इधर से उधर हो जाए कोई नहीं कर सकता। ओ, तो चाचा लेकिन भतीजा। खुशी है, कि इस देश में वैद्य जी, ये राजनीतिक घराने बहुत सारे हैं। हम्म। आपने देखा होगा गांधी परिवार में भी कई लोग ऐसे हैं कि जो बीजेपी में हैं, कुछ कांग्रेस में हैं, जैसे मेनका गांधी जी हम इस पे रहेंगे कि चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। अगला सवाल ये उठता है जी। कि आप भी अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से काफी खुश नजर नहीं आ रहे हैं और आपको भी मौका नहीं मिल रहा है। इसको लेकर नाराजगी दिखा रहे थे आप एक वीडियो के माध्यम से। ना आपको विधानसभा में टिकट दिया जाता है, ना लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाता है, ना एमएलसी के लिए आपको उम्मीदवार बनाया जाता है, ना राज्यसभा में। तो आप पार्टी में सिर्फ झंडा ढो रहे हैं आरजेडी का। लगातार 8-9 साल हो गए, आपको मौका नहीं मिला, तो आप भी नाराज हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व से। तो क्या आप भी चिराग पासवान की पार्टी में जाएंगे? मैं बार बार कह रहा हूं कि चिराग पासवान हमारे अनुज रहे हैं। मैं बहुत प्यार करता हूं चिराग से, और चिराग को मैं डांटता भी हूं। हम्म। चिराग से कई कई
कुछ कुछ भी दलितों के इशू पर मेरा बयान आते रहता है उनके खिलाफ। तो मैं असल है कि हम लोग अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं और अंबेडकर साहब के विचारधारा पर चलने वाले हैं। बाकी रहा हमारी टिकट का, ये टिकट ये हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी हैं, आदरणीय लालू जी हैं, वो उस पर निर्भर करता है कि किसे टिकट देंगे या किसे टिकट नहीं देंगे। तो नाराज तो आप है ना? देखिए इससे ये पुष्टि नहीं होता है कि नाराजगी है। अच्छा, एक बात बताइए साधु जी। हाँ, लोग राजनीति इसलिए न करता है कि हमको सत्ता में आना है, हमको विधायक बनना है, सांसद बनना है। नहीं, आपका कहना सही है। राजनीतिक में लोग तीन तरह के लोग आते हैं वैद्य जी। एक प्रोफेशनल तौर पर आते हैं और एक फैशन के तौर पर आते हैं। अतः हम लोग प्रोफेशनल नहीं है ना फैशन वाले हैं। हम लोग जिस लालू जी का जो विचारधारा है, हम लोग उनके विचारधारा पर आज मैं उनके साथ हूँ। तो आप नाराज तो दिख रहे थे कि हमको मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, स्वाभाविक है कि मैं खट रहा हूँ तेजस्वी जी के यहाँ आरजेडी में, तो हर एक वर्करों की इच्छा होती है कि हमें प्रमोशन हो या हमें आगे जाने का रास्ता मिले। कौन नहीं चाहता? आप ही क्या कोई रिपोर्टर है तो नहीं चाहता कि हम सीनियर जर्नलिस्ट बन जाए? बिल्कुल चाहेगा, है ना। तो वही हाल इच्छाएं है। आप तो ये तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय लालू जी को फैसला तय करना था कि किसे टिकट उधर देंगे, किसे नहीं टिकट देंगे। लेकिन पारिवारिक रिश्ता चिराग से हमारा है, अटूट है। राजनीतिक मतभेद होते रहते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं है। तो आप अगर चिराग पासवान जी की पार्टी में होते जी तो अभी तो विधायक होते। निश्चित तौर पर इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता। आज यदि मैं होता तो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य मैं भी रहता, सांसद रहते। हाँ, सांसद रहता। इसमें कोई, मैं तो बार बार में सभी प्रेस में बोला हूं कि आज उनके साथ रहते तो निश्चित तौर पर साधु पासवान आज एमपी रहता। एमपी भी नहीं रहता तब बिहार सरकार में आज मैं मंत्री रहता, संजय पासवान की तरह। ना आपको कोई पासवान, संजय जी है, हमारे अनुज हैं, उन्हीं की तरह मंत्री होते। हाँ, उनकी जगह हम नहीं बोल रहे साधु जी, उनकी तरह बोल रहे हैं। अरे आप चलिए, ये सब है। लेकिन बढ़िया, अच्छा लगा कि चाचा भतीजा का दिल मिल रहा है और आपका भी दिल मिल रहा है। नहीं, चिराग मेरा पासवान जी को आप भी आशीर्वाद दे रहे थे। वैद्य जी मेरा ये बार बार मैं आपसे, आपके चैनल पर भी मैंने कई बार बोला हूँ कि कई ऐसे राजनीतिक घराने हैं। आप माधवराव सिंधिया का मैं जिक्र कर रहा था, गांधी परिवार का जिक्र कर रहा था, बगल में मुलायम सिंह यादव जी का परिवार में देख रहे थे ना। बहू है भाजपा में। सभी परिवार। तो मैं चिराग जी से भी मैं ये करूंगा कि सभी परिवार को एक हो जाना चाहिए, है ना। सब परिवार को एक हो जाना चाहिए, पॉलिटिकली एक हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसमें साधु पासवान भी हो, पशुपति पारस जी हो। अरे हाँ, मेरा ये देखिए, मेरा ये मानना है सर कि घर फूटता है तो घर फूटे गंवार लूटे, हाँ, है ना। हाँ, खैर, ये तो अब चिराग जी को सोचना है। अच्छा, अब एक मुख्यमंत्री बनने की बारी आ रही है, बिहार में नए मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में आपकी क्या हसरत है? साधु पासवान क्या चाहते हैं कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन हो? देखिए, साधु पासवान अभी किसी सदन का नेता नहीं है ना। तो मैं इस पर टिप्पणी, बीजेपी एक बिहार की एक बड़ी पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी आवाज है। देखिए, ये तो बीजेपी और जेडीयू का मामला है, लेकिन आप हमारी यदि भावनाओं को यदि समझेंगे तो यहाँ कोई बहुजन का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चले। हो सकते हैं वो। अब इस पर हमारी कोई टिप्पणी, आप लड़ाई दिया जा रहा है। ए चिराग पासवान, बी सम्राट चौधरी, सी प्रेम कुमार, डी में तो कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, अब तीन ही बीजेपी या जेडीयू का मामला है, ऐसा नहीं कि निशांत कुमार। देखिए, सभी अच्छे हैं हमारे नजर में। निशांत भी हमारे छोटे भाई की तरह हैं और एक्टिव हुए हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। चिराग को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं।
बाकी सम्राट चौधरी जी को, प्रेम कुमार जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूँ। माने यही लोग का चांस ज्यादा बनता है। अब देखिए, अभी तो बीजेपी, देखिए साधु जी, चिराग हाँ पासवान को इसलिए बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि फिर नीतीश कुमार की पार्टी की तरह कोई एक ऐसी पार्टी हो जाए जिसका पिछलगू कल को भाजपा बनना पड़े भाजपा को। और जैसे ही चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चिराग पासवान की पार्टी बूम करेगी और बिहार में बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर बढ़ जाएगी, इतनी बड़ी पार्टी हो जाएगी कि आगे चल के बीजेपी को चिराग पासवान की पार्टी की पिछलगू बनना पड़ेगा। तो देखिए, हाँ जी, बोला जाए। हाँ, तो कोई भाजपा वाले नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरे दल, अब इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। मेरा ये कहना है कि पूरे देश में कई राज्य हैं, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खासकर शेड्यूल कास्ट को कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। नहीं, पूरे भारत में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है आज। एक भी नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं मांग करता हूं कि बिहार में कोई बहुजन, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, दलित, ये बताइए आप दलित या बैकवर्ड ओबीसी, देखिए सभी हमारा भाई है, हम लोग आपस में तो देखिए मोहन यादव को बनाया गया। हाँ, तो यहाँ दलित बने ना, यहाँ दलित बने, अनुसूचित जाति के लोग बने। देखिए अनुसूचित जाति में अगर रविदास समाज को बनाना होता तो राज्यसभा नहीं भेजा जाता शिवेश राम को, तो वहां हो गया मामला खत्म। ये भाई तब चिरागे का मनोकामना पूरा कर देना भाई। चिराग को नहीं बनाया जाएगा ना, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो भाजपा पिछलगू पार्टी हो जाएगी और चिराग पासवान की पार्टी बड़ी हो जाएगी। कोई भी पार्टी से मुख्यमंत्री होता है तो वो पार्टी बड़ी हो जाएगी बिहार में। देखिए, मेरा ये कहना है सर कि बीजेपी जेडीयू का मामला है, और क्योंकि मुझे पता है कि बीजेपी या जेडीयू घटक दल के लोगों को नहीं बनाएंगे। सही बात। हाँ, मुझे पता है, लेकिन चलिए, चिराग जी के ये मनोकामना पूरा हो। चलिए, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप भी जो है, जैसे कई तरह के पॉलिटिकल पर्सन के बारे में बताया कि नेता होते हैं, एक होते हैं घर का आटा गीला करने वाले जी, तो आप उसी श्रेणी में आते हैं। देखिए, राजनीतिक मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान का शिष्य रहा हूँ और बचपन से मैं उंगली पकड़ के उनसे राजनीतिक सीखा हूँ, है ना, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी विधायक रहे हैं। हाँ, 5 बार रहे हैं, 25 साल रहे हैं लगातार। और आप हैं झंडा ढोर हैं खाली। चलिए, राजनीतिक में पैसेंस की जरूरत है। राजनीतिक स्वर्गीय पासवान जी पासवान जी कहाँ इतना पैसेंस रखते थे, जहां उनको अवसर मिलता था सरकार में मंत्री बनने का वहां चल जाते थे। देखिए, मंत्री इसलिए स्वर्गीय पासवान जी बना करते थे, हम लोग को बताया करते थे कि मैं मंत्री हर एक गवर्नमेंट में इसलिए बनता हूं कि जब तक मैं मंत्री नहीं बनूंगा तो अपने लोगों का मैं काम कैसे करूंगा। इसी तरह साधु पासवान जब तक विधायक सांसद नहीं बनेंगे तब तक अपने लोगों का काम कैसे होगा। चलिए, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ संपादक महोदय कि आप हमारे बारे में सोचते हैं और आप हमारी भविष्य के लिए, आप उज्जवल भविष्य के लिए चिंता करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय भीम।